ज्ञान की नगरी चैनल में स्वागत है सब दोस्तों का। तो दोस्तों, आज जो किस्सा आपके साथ साझा किया जाएगा, ये किस्सा हजरत सूफी दरवेश शेख फरीद मसूद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह और राजा मोकलहर का है। आप जानते हैं कि जो सूफी फकीर होया करते हैं वो एक जगह पर कभी भी टिक कर नहीं रहते। उन्होंने अल्लाह ताला की बंदगी करनी होती है, इबादत करनी होती है। जब भी वो एक जगह पर इबादत करते हैं, कुछ लोग उनके पास जब आना शुरू कर देते हैं तो लोगों को आने से रोकने के लिए वो उनको नहीं बोल सकते, इसीलिए वो अपना स्थान बदल देते हैं। कुछ ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां पर उनको कोई भी तंग परेशान ना करे। तो ऐसा ही किस्सा आप जी के साथ शेयर करूंगा कि बाबा फरीद जब अपने जीवन में एक जगह से दूसरी जगह जाते तो जब वो पाकपटन से जा रहे थे अपने जीवन के आखिरी समय में, तो रास्ते में एक दरख्त मिला, उसके नीचे बैठ गए और कुछ समय आराम करने के लिए सोचा। तो बाबा फरीद एक पोटली जो एक जोली होती है उसको साथ लेकर घूमते थे। तो वृद्ध अवस्था होने के कारण बाबा फरीद जी बोले अपनी उस पोटली को कि अब तो मुझसे आपका भार भी नहीं उठाया जा रहा। तो पोटली बोली कि देख लो, मेरे होने से ही आपको फकीर बोला जाता है। मैं ही आपकी एक निशानी हूं जिससे आपको फकीर कहा जाता है लोगों द्वारा। तो बाबा फरीद कहने लगे, ये ऐसी बात है तो आज के बाद मैं आपको भी साथ में नहीं रखूंगा। तो कुछ समय आराम करने के बाद बाबा फरीद वहां से आगे चल पड़े। जब वो राजा मोकलहर के महल के आगे से गुजर रहे थे तो राजा की नजर बाबा फरीद पर पड़ी। तो उन्होंने अपने सिपाही को हुक्म किया कि इस व्यक्ति को लेकर आओ। जब वो बाबा फरीद को लेकर आए तो मोकलहर राजा ने बाबा फरीद जी को हुक्म दिया कि आप मेरे जो इस महल की उसारी चल रही है उसमें मजदूरी करेंगे। ये जो गारा है आप जो मिस्त्री हैं उनको देंगे। तो बाबा फरीद राजे का हुक्म मानते हुए गारा जब भरने जाते तो जो टोकरी थी उसको इशारा करते, टोकरी अपने आप गारे से भर जाती और बाबा फरीद के सिर पर आ जाती। तो बाबा फरीद के सिर पर टोकरी कुछ हवा में रहती। जब ये बात सिपाहियों ने और मजदूरों ने देखी तो उन्होंने राजा मोकलहर को जाके बताया कि जो वो व्यक्ति है कोई आम नहीं है, वो कोई सूफी दरवेश या संत होगा, क्योंकि जो गारे की टोकरी है उनके सिर पर नहीं टिकती, हवा में रहती है। जब स्वयं राजा मोकलहर आए तो उन्होंने ये कौतुक देखा तो बाबा फरीद के चरणों में पड़ गए और माफी मांगी कि ऐ सूफी दरवेश, हमने आपको पहचाना नहीं, कृपया आप हमें माफ कर दें। तो फिर राजा ने बोला कि ऐ सूफी दरवेश बाबा, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो ये हमारी नगरी है इसमें सुख शांति नहीं है, ये कभी भी आबाद नहीं होती, उजड़ जाती है, लोग जहां पर टिक के नहीं रहते। तो बाबा फरीद जी ने बोला कि आपकी नगरी का नाम क्या है? तो राजा बोले कि इस नगरी का नाम मेरे नाम पर है। तो बाबा फरीद जी बोले कि आपकी नगरी का नाम जो है वो बदलना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि आप
इस नगरी का जो नाम रखना चाहते हैं रख दें। एक गुजारिश है, अगर आप इस नगरी का नाम अपने नाम पर रख दें तो अच्छा होगा। तो बाबा फरीद जी ने उस नगरी का नाम अपने नाम पर रखा, तो उसका नाम रखा फरीदकोट, जो ये शहर पंजाब में है, तो आज भी है। बाबा फरीद जी के नाम पर पड़ा है फरीदकोट। तो जो सूफी दरवेश होया करते हैं, उनके मुंह से जो बात निकलती है वो कभी खाली नहीं जाती। तो आस करांगा कि आप जी को जो ये किस्सा साझा किया है अच्छा लगेगा। पहली बार हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते थे कि हमें पंजाबी समझ में नहीं आती, अगर आप हिंदी में बोलो या टाइटल हिंदी में लिखो तो अच्छा होगा। तो एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, आस करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। तो जल्द हाजिर होगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हक मुर्शिद सच मुर्शिद।